हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि हरियाणा सीईटी की जो हमने जीके की तैयारी कर रहे थे हरियाणा जीके की, तो उसकी काफ़ी दिनों बाद एक क्लास हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, मैं 15-16 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। ठीक फ्रेंड्स, हालांकि चैनल पर वीडियो तो अपलोड हो रही थी एक एक दो दो, और वो रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर जिसका भी रेलवे एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम देने का मूड हो तो आप चैनल पर जा सकते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में A1 क्वालिटी का डाटा कराया है। ठीक फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस का पेपर हो गया है। अगर कोई दे के आया हो तो वो पेपर सोल्व करा दिया है, तो देख सकता है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हरियाणा जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक फ्रेंड्स, सीईटी का जो भी एग्ज़ाम लेने के लिए कहा है उन्होंने अगस्त में कहा है। ठीक फ्रेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगस्त में चुनावी इलेक्शन वगैरह खेल दोबारा से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन वगैरह भी है। ठीक फ्रेंड्स, बट आई होप कि अगस्त में हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, अगस्त से पहले 19 जुलाई, पता नहीं 19 जुलाई को HTS का एग्ज़ाम वगैरह है। अगर कोई HTS की तैयारी कर रहा है तो जितने मैंने यूपीपीसीएस के पेपर कराए हैं तो वो एक बार उनको देख ले। ठीक फ्रेंड्स, पेपर देख ले। और 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के कराए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हरियाणा जी की तो हमारी अब चलेगी कंटिन्यू। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, हरियाणा के एक सैंदव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है। ठीक फ्रेंड्स, जिसका धड़ सिंह और एक जिसका धड़ सिंह की तरह और एक बैल की तरह है। तो ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली है ऑप्शन नंबर डी, बनवाली से। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन जो 12 तारीख को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ ये पूछा था कि हड़प्पा कालीन की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से नाव का चित्र मिला है। ठीक फ्रेंड्स, नाव की चित्र मूर्ति वगैरह मिली है, तो नाव का चित्र मिला है लोथल से। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि लोथल में एक बंदरगाह वगैरह था, और नाव वगैरह तो वहीं चलेगी जहाँ पर पानी वगैरह होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहवा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता उपदेश, तो ये हज़ारों बार एग्जाम में मैंने रिपीट करा दिया और हज़ारों बार पूछा गया होगा। तो ये आ जाएगा कुरुक्षेत्र में दिया था। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो ज्योतिष सरोवर जरूर दिया होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, मारकंडा क्या है? तो मारकंडा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मारकंडा एक नदी है, किंग फिशर के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए किंग फिशर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खापड़बाज वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। घग्गर। ठीक फ्रेंड्स, घग्गर और उसकी सहायक नदियों को निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, कौशल्या बांध। ठीक फ्रेंड्स, सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें पशुओं फ्रेंड निम्न में से किसके पशुओं की हरियाणा नस्ल से संबंधित है? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। ठीक फ्रेंड, इन पशुओं में से एक को बताना है जो हरियाणा नस्ल से संबंधित है, तो गाय का। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए। 8वां नंबर देखिए, हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुड़गांव में। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किसे फरीदाबाद में किस उद्योग का विकास नहीं हुआ है? तो फरीदाबाद में क्या नहीं बनता है? तो फरीदाबाद में मारुति वगैरह नहीं बनती, ये बनती हैं गुड़गांव में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, 20। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह आकाशवाणी केंद्र नहीं है? तो बता दीजिए केंद्र कहाँ पर नहीं है आकाशवाणी का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर में नहीं है। आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस राज्य को ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को राज्य में सर्वोच्च मान्यता दी गई थी? तो सबसे ज़्यादा मान्यता किसको दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण। ठीक फ्रेंड्स, डेल्फी और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वाद्य। फ्रेंड, दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? तो ये बता दीजिए ये स्वांग किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांगीराम का। आगे चलते रत्नावली, तो ये हज़ारों बार पूछा है। ये हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम था रत्नावली। ठीक है, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी। आगे चलिए, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही
किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ताबड़ू का किला कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहना में। ठीक फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वगैरह में थोड़ी नॉइस वगैरह हो सकती है, बट आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 18वां नंबर देखिए, हरियाणा के किस जिले में पंचायत संख्या सबसे कम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए किस विश्वविद्यालय को ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा जा रहा है किस विश्वविद्यालय को एली एफिलेटिंग फ्रेंड्स एफिलेटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, दीनबंधु छोटूराम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए विजेंद्र सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 20 में का बी। ठीक फ्रेंड्स, महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है, तो महेंद्रगढ़ में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड ये 21 में है ना। ठीक फ्रेंड्स, तो 21 में का आंसर है ए है। ठीक फ्रेंड्स, रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पुरुषों की साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये बाई मिस्टेक बोल दिया महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, इसका हो जाएगा ये। आगे देखिए, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1971। आगे देखिए 73वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, 73 में मैं क्या बोल रहा हूँ, 23वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, पंडित नेकीराम शर्मा ने वर्ष 1917 में रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 24वां नंबर देखिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 25वां नंबर देखिए, आड़ू उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला A1 पे है, नंबर 1 पे है, तो ये हो जाएगा सिरसा। आगे चलते, गेहूं के उत्पादन। ठीक फ्रेंड्स, गेहूं के उत्पादन में जिलों के घटते क्रम में अरेंज करना है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर उससे कम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है। फ्रेंड्स, तो लगा दीजिए। सबसे पहले आएगा हिसार, क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आएगा सिरसा, यानी कि पहले पे सिरसा, फिर हिसार आएगा, फिर आएगा जींद, और फिर फतेहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि 13-24 है क्या ऑप्शन में कहीं, 13-24 ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। 27वां नंबर देखिए, गैर सरकारी संस्था। ठीक फ्रेंड्स, गैर सरकारी संस्था सीड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण यादव की। चंडी शतक और हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बाणभट्ट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। लाल धूप उपन्यास किसका है, तो ये हो जाएगा अमृतलाल मदान का। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए 30वां, राणा प्रताप राजा हरिश्चंद्र सांगों की रचना किसने की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, कवि समाईनाथ ने। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, देख सकते हैं आप हर बार की तरह। आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, विचित्र आकार की ईंटें सैंधव सभ्यता से कहाँ से प्राप्त हुई, तो विचित्र आकार की ईंटें दौलतपुर से। आगे देखिए, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस राजा की राजधानी था, तो ये हर्षवर्धन की था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, योधे काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, योधे काल में हरियाणा जाना जाता था बहुधान्यक प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। तरंगित। ठीक फ्रेंड्स, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में, तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, इन सभी जगह महेंद्रगढ़, गुड़गांव और रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल को। ठीक फ्रेंड्स, जितनी ये रबी की फसलें और जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी, प्ले लिस्ट बना रखी है ओनली ट्रिक के नाम से। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके देख सकते हैं, A1 क्वालिटी का डाटा वहाँ भी अपलोड है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा भीखेवाला खड़कवाला ठीक है
और खुर्द कला, फुनिया कला आदि गाँवों की सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, नरवाना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलती है। खनिज संसाधन की दृष्टि से हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ सारे लगभग 90% खनिज यहीं पाए जाते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानेसर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 9वां। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानीपत में नहीं है, तो बता दीजिए ये कौन सा नहीं है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, तो कोई बता सकता है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिम्बर मार्केट। ठीक फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, तो ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई थिंक ये पड़ती है यमुनानगर में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, सिलाई मशीन उद्योग ये जींद में नहीं है। आगे चलते हैं। हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1969 में निकाला गया था, कहाँ से निकाला गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है हरियाणा जो तिलक पत्र था तो वो कौन सी भाषा में निकाला जाता था, और ये निकाला जाता था 1929 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, 3%। धनबाद। ठीक फ्रेंड्स, धनबाद किसके अंतर्गत आता है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांझ और मंजीरा के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 18वीं सदी के अंतिम, एक सेकेंड, ये देखिए 14वां क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंतिम चरण में कहाँ के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था, तो ये मिला था ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेवाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये जीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ ले कि चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक फ्रेंड्स, हुमायूं। लेकिन यूपीपीएससी में कई बार डीप में क्वेश्चन ये बना है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो जहांगीर। ठीक फ्रेंड्स, जहांगीर काल में चित्रकला अपने टॉप पर पहुँच गई थी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, तभी कह रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, डिटेल में तैयारी करनी है तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं जो 3800 क्वेश्चनों की सीरीज कराई है मैंने, क्योंकि वहाँ से SGS वगैरह एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक फ्रेंड्स, आप हरियाणा जीके के भरोसे मत रहिए, ये आएगी तो आएगी, 25, 20, 22 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आने को 2-4 भी आ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जो ऑल इंडिया जीके है वो तो आएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए, आगे कहता है 15वां क्वेश्चन देखिए, अलकायदे अजीब नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर बी, शाह मोहम्मद ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कहाँ कुएं का निर्माण कराया गया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, कुएं का निर्माण कराया गया था तो चंद्रगुप्त। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये हो जाएगा, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18वें का। ठीक फ्रेंड्स, बाबू जीवन राम योजना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है किसने लिखा था। ठीक फ्रेंड्स, फिर भी बता देता हूँ, राजा राम शास्त्री ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्नलिखित में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये चुने गए थे बलवंत। ठीक फ्रेंड्स, बलवंत तायल। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है, तो ये कर दी गई है ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक फ्रेंड्स, 22वां नंबर देखिए, निम्नलिखित खेल में से किसको ओलंपिक में शामिल किया गया है, हैंडबॉल को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 23वां क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, 23वें में कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर। ठीक फ्रेंड्स, कितनी है, तो महिला साक्षरता दर कितनी है हरियाणा में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65.94। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताना है। ठीक फ्रेंड्स, उस आभूषण का नाम बताइए जो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है, तो ये क्या पहना जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
सुमित खरांगरे, ठीक फ्रेंड, सुमित खरांगरे का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसबॉल से, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति दया चौधरी का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मेवात में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। राज कपूर के प्रिय लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए पानीपत में। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? तो बताइए ऑपरेशन मुस्कान कब लागू किया गया था हरियाणा में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2015 को। आगे देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18वां। आगे देखिए। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24वां, ठीक फ्रेंड। यहाँ महिलाओं की बात हो रही है तो ये हमारी आंसर की है, आप मैच कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सैंधव सभ्यता भगवान और हरियाणा के किस जिले में? ठीक फ्रेंड, तो ये बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र में, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, ठीक फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक फ्रेंड, लाला मुरलीधर ने, ठीक फ्रेंड। दूसरा अधिवेशन की बात हो रही है तो इसकी मैंने कई बार ट्रिक बताई है। पहले 4 अधिवेशन हो गए, ठीक फ्रेंड। इसकी ट्रिक है बंटी, BNTY, ठीक फ्रेंड। पहले में बैनर्जी, बी से बैनर्जी, एन से नरोजी और टी से तैयब जी और बाई से बनेगा यूले, ठीक फ्रेंड्स। बट यहाँ हरियाणा की बात हो रही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन। अरावली का पथरीला प्रदेश कहाँ नहीं है? कौन से जिले में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, पंचकुला में नहीं है। आगे चलिए। राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ की। आगे देखिए। दादूपुर शाहबाद बालवी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला। आगे देखिए। एस्बेस्टस नामक खनिज कौन से जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़ में। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी, ठीक फ्रेंड, नरवाना, डबवाली और शाह में, ठीक फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 8वें का डी, ठीक फ्रेंड्स। मारुति सुजुकी, ठीक फ्रेंड, प्राइवेट लिमिटेड का प्रथम निर्माण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। 10वां क्वेश्चन। उदारीकरण के बाद जारी की गई औद्योगिक नीतियों में कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, राज्य औद्योगिक नीति 1995, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। आगे चलते हैं। औद्योच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था करनाल से। आगे देखिए। सभी बड़ी नदियों को प्रदूषण रहित करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था? तो ये रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। बीन किस वाद्य के अंतर्गत के आता है? ठीक फ्रेंड्स, जो बीन आता है वो कौन से वाद्य यंत्र के बिलोंग करता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूसर वाद्य, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा मिली है तो कहाँ से मिली है? ये मिली है ऑप्शन नंबर ए, हरनौल से। आगे चलिए। अमरसेन चित्र खंड काव्य किसने लिखा था? तो ये बताइए किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, माणिक्यराज ने, ठीक है। आगे चलिए। पौराणिक कथानुसार सर सरैया पर बड़े, फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि पौराणिक कथानुसार सर सरैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण की जलधारा निकाली थी तो कहाँ से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा से। आगे चलिए। इसमें बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो बता दीजिए 17वें में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये नारनौल में। आगे देखिए। सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठित विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर 1966 को, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। एजुसेट प्रोडक्ट किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। 20वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा के मूल बाहर रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा गौरव पुरस्कार, ठीक फ्रेंड्स।
आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। राज्य में स्वयं सहायता समूह के रूप में शुरू की गई स्वयं सिरदा योजना किस वर्ष लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी ऑप्शन नंबर सी 2002 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 23वां नंबर, बाबू मुकुंद दास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, बाबू मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे देखिए भिंडाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है क्या कहते हैं 24वां नंबर देखिए, बाड़ाबास का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1789। ठीक फ्रेंड्स, 1789 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले रूसी क्रांति कब हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, तो कोई बता सकता है रूसी क्रांति हुई थी 1917 को। अगर ये पूछ ले फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो हुई थी 1789 को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना जरूरी नहीं, क्वेश्चन यही आए। ठीक फ्रेंड्स, कि बाड़ाबास का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर ये है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1789 को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तिलपट का युद्ध कब हुआ था, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये हुआ था 1669 में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना, तो मिलान कर देते हैं अभी। ठीक फ्रेंड्स, तो करिए मिलान। तो ये क्या कहते हैं बुंगेल सिंह। ठीक फ्रेंड्स, तो ये छिछरौलिया से संबंधित थे, यानी कि पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जावेद खां, तो ये हो जाएगा रानिया से तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, भाग सिंह। ठीक फ्रेंड्स, तो ये संबंधित थे जींद से। और ये संगत सिंह। ठीक फ्रेंड्स, संगत सिंह थे बलावली से। ठीक फ्रेंड्स, तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ठीक फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है जो राव तुलाराम थे, तो ये 4 से संबंधित हो जाएंगे गुड़गांव से। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए विरासत। ठीक फ्रेंड्स, विरासत बिलोंग करते हैं रोहतक से। ठीक फ्रेंड्स, विरासत हो जाएंगे रोहतक से, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, और उसके बाद मोहम्मद आजम, तो ये बिलोंग करते थे हिसार से। ठीक फ्रेंड्स, हिसार से। इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। अगेन ठीक फ्रेंड्स 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, मिलान कर लेना आप। आगे देखिए यहाँ पर फिर मिलान करना है। 28वें में कितने मिलान करवाएंगे ये, तो देखिए चलिए मिलान करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो अहमद बख्श हैं, तो ये हो जाएंगे दादू रामोदय से। ठीक फ्रेंड्स, पहले का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का चौथा एक में ही है, तो आप देख लेना मिलान करके। ठीक फ्रेंड्स, और ये शंकर लाल शुक्ल हैं, तो ये अदितिनाथ से संबंध है, धर्मपाल का संबंध हो जाएगा भक्त प्रहलाद से। ठीक फ्रेंड्स, और इसका पहला मिलान हो जाएगा एक से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 29वां उत्तरी फिर मिलान करना है, तो चलिए कर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। तो नाथ सिद्धचित साहित्य। ठीक फ्रेंड्स, नाथ सिद्ध साहित्य का मिलान हो जाएगा 2 से। जसर जाऊ से। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा एक में ही है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लेना। अगर आपको 1-2 भी पता हो तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप मिलान कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा 29वें का 30वां देखिए 30वें में फिर मिलान करना है, तो इसका मिलान कर देते हैं रमेश चंद्र सेन, तो इसका संबंध है साय अपने अपने से। ठीक फ्रेंड्स, रमेश चंद्र क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए मिलान करते हैं। तो रमेश चंद्र का संबंध है लाल पसीना से। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एक में। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आपको 1-2 भी बताओ तब भी काम चल जाता है। और ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में जो 12 जून को परीक्षा हुई थी बहुत सारे पूछे गए थे, तभी मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप डीप में पढ़िए। ठीक फ्रेंड्स, अगर 1-आधा भी पता हो तब भी मिलान हो जाएगा। अगर किसी को यूपी पीसीएस का पेपर देखना है तो मैंने सोल्व करा दिया, यूपी पीसीएस की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीप में। ये हमारी आंसर की है। अब आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैमिनी ब्राह्मण। ठीक फ्रेंड्स, सराफाबाद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी बहादुरगढ़। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए लाला लाजपत राय ने, ये कई बार क्वेश्चन बता दिया मैंने, लाला लाजपत राय ने अपना सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र
किसको बनाया था, हिसार को। आगे देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो किसका पाया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मैदान का। पाँचवा देखिए, राज्य में गेहूँ का कटोरी किसको कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। किस राज्य को गेहूँ की टोकरी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा को, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अगर यहाँ हरियाणा की बात हो रही है, अगर ये कहें भारत में गेहूँ का सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होते हैं, तो यूपी, ठीक फ्रेंड्स, यूपी याद रखना। आगे चलते, सिंचाई, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 7वां नंबर देखिए, ठीक फ्रेंड्स, भिवानी जिले में किन किन स्थानों पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। इन सभी जगह पाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन, पानीपत के ब्योली क्षेत्र में किसका कारखाना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। 9वां मिलान करना है, तो अभी कर देते हैं मिलान। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें मिलान करना है। ये पूछा सरस्वती मिल शुगर की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1800 आई थिंक 33 है, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 1833 है क्या ऑप्शन में, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ये दिया हुआ है पहले का चौथा यहाँ है, तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, देख लो, दूसरा, पहला दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, यानी कि पहले का चौथा, ठीक फ्रेंड्स, या तो आंसर ये है या फिर ये है। आगे देखिए, यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी, यानी कि दूसरे का तीसरा, ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरे का तीसरा यहाँ दिया हुआ है। आगे देखिए, रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप, तो ये है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। और आगे लास्ट है बल्लारपुर पेपर मिल, ठीक फ्रेंड्स, बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना हुई थी 1929 में, यहाँ दिया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 4 3 2 1 हमारा आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फरीदाबाद, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, संदेश नामक पत्रिका कहाँ से निकाला जाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश नामक पत्रिका निकालता था, तो ये पंडित नेकीराम शर्मा। आगे देखिए, 30 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक फ्रेंड्स, 30 करोड़ रुपए की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा होने वाला है, ठीक फ्रेंड्स। इसमें किन किन जिलों में इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जिला में इसमें सिंचाई के लिए लाभ प्राप्त होगा, ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, हिसार और भिवानी। आगे देखिए, किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है, तो ये बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, झूमर नृत्य में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा में कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे देखिए, अधिखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये रचना है, आगे देखिए, ये रचना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स, बाल मुकुंद गुप्त की, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने कहा कि, ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने कहाँ की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक फ्रेंड। लाट की मस्जिद कहाँ है, तो ये बता दीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। ये HBSC की बात हो रही है जो भिवानी में है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार की शुरुआत की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, सूरदास सम्मान की। आगे देखिए, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। आगे देखिए, जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव भुगतान के संबंध में कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण संस्था में 800 रुपये का भुगतान, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी तीनों ठीक है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, तो ये है 6 से 14 वर्ष तक, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कल UPPCS में पूछा हुआ था, ठीक फ्रेंड्स, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति में ग्रामीणों की साक्षरता दर कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कहाँ आगे हैं, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है बसा स्थली का प्राचीन नाम क्या था, तो ये हो जाएगा 25वें का डी, ठीक फ्रेंड्स, 25वें का डी। ये देखिए,
आगे चलते हैं। राज्यवर्धन फ्रेंड, राज्यवर्धन प्रथम की पत्नी का पूरा नाम क्या था फ्रेंड? तो ये बताइए राज्यवर्धन की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा देवी। फ्रेंड्स आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन बना फ्रेंड्स? कौन शासक बना था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक फ्रेंड्स। समुद्रकालीन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? तो ये बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितासल से। आगे देखिए। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी फ्रेंड्स। सिरसा का युद्ध फ्रेंड्स, सिरसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 22 अगस्त 1320 में फ्रेंड्स। ये हमारी आंसर की है फ्रेंड्स। तो ये थे 4 प्रैक्टिस सेट आज के फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।